प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थों के अध्याय नंबर 6। सबसे पहले देखते हैं हम विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इससे होने वाला रोग है बेरी। कौन सा रोग है? बेरी। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से होने वाला रोग है क्लोसिस। कौन सा? क्लोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और इससे होने वाला रोग है पेलेग्रा। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है और इस कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, वृद्धि में कमी। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से होने वाला रोग है बालों का झड़ना, एलोपेशिया, त्वचा संबंधी बीमारियां। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता, कुटित वृद्धि। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाला रोग है घातक रक्ताल्पता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इस कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन D इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी के कारण होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन E इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। विटामिन K इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्तस्राव, रक्त नहीं जमता। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का नाम है थायमीन। फल, सब्जी तथा पनीर में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। विटामिन की खोज किसने की थी? कॉसिमर फंक ने। किसने की थी? कॉसिमर फंक ने। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक है। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातु हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में किन धातुओं की आवश्यकता होती है वह पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट
एक्स एंटी ऑक्सीडेंट के क्या है, मुख्य स्रोत है। वह विटामिन कौन सा है जो खट्टे फलों यानी साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? वह है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है दोस्तों? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। घाव बढ़ने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के। किस विटामिन की कमी से खून में जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव होता है यानी खून तक का नहीं जमता है? वह है विटामिन के। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है? वह है पेलेग्रा। कौन सा है? पेलेग्रा। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? वह रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन के होता है। मानव की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन को अंगोर कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड घेगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड यानी घेगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण यानी रतौंधी रोग होता है और ये इसका मुख्य स्रोत गाजर होता है आँखों के लिए। मानव शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है? यकृत में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूँ, अंकुर का तेल और व्हीट ऑयल है यह। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल होता है विटामिन ए और इसका मुख्य स्रोत है गाजर। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालमिन यह विटामिन B12 का नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह विटामिन B1, D और C नहीं ले रहा है। विटामिन A, D, C और B6 में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वह है विटामिन B6। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लोसिस। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोजन पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में इसकी ऊर्जा की मात्रा होती है 116 किलो कैलोरी होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। किसी विटामिन की कमी से घातक
अल्पता होती है वह विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है। ये प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में उपस्थित होती है? मूंगफली में। किसमें होती है? मूंगफली में। गेहूं और चावल में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट यानी होता है? चावल। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 से 3500 किलो कैलोरी होती है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है सोडियम। कौन सा यौगिक मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। जामुन, करौदा तथा अमरूद में किस फल में लोहे प्रचुर मात्रा पाया जाता है? वह करौदा। दोस्तों अगले पेज चलते हैं। पालक के पत्तों में किस मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। पालक में सबसे अधिक मात्रा लोह तत्व की होती है जो है आयरन की। भोजन के विभिन्न वर्गों में से किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वह वसा में। किसी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की। दूध में विद्यमान सैकेराइड है? लैक्टोज सैकेराइड होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? थर्मोड्यूरिक लैक्टिक एसिड जीवाणु के कारण। दूध का दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध में दही में परिवर्तन होता है जो बैक्टीरिया के। भैंस के दूध में औसत वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 7.2। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। मानव शरीर की धमनी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? कैरोटीन की कमी के कारण गाय का दूध है जो हल्का पीला होता है। किसे प्रजनन विरोधी विटामिन कहते हैं? विटामिन ई को प्रजनन विरोधी विटामिन कहा जाता है। दूध पिलाने वाली माँ प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका अभाव होता है? लोहे तत्व का। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड होता है। अलसी किसकी प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन में से कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पतिक घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोग के लिए उपयुक्त होता है? सूरजमुखी तेल। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछलियों में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है।
मानव शरीर के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि इसमें HDL हाई डेंसिटी लिप्रो प्रोटीन का स्तर कम करता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? गाजर। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील होता है, बी सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? यानी वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के। बी सी को छोड़ के सब वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है B7 का रासायनिक नाम। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल है। दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्लास कैसी लगी बताना। आगे ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आपको लाते रहेंगे।